प्रश्न से चलेंगे, है ना। प्रश्न जो कह रहा है पहले वो लिख लीजिए। लिख कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद, तो चौथा पद जानते क्या होगा, चौथा पद होगा a प्लस बी। कैसे होगा जानता है, देख लीजिएगा 1 मिनट के लिए। किसी भी श्रेणी का निर्माण कैसे होता है पहले वो जान लीजिएगा, तो पद समझ लीजिएगा। होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ही बढ़ते चला जाता है, ऐसे ही बढ़ते चला जाता है कि नहीं जाता है। तो देखिए पहला पद क्या है a है, दूसरा पद क्या है a प्लस डी है, तीसरा पद क्या है a प्लस 2d है, चौथा प्लस क्या है a प्लस 3d है। इस प्रकार से बढ़ते चला जाता है। इस प्रकार से हम किसी भी जो भी पद का है डायरेक्ट ऐसे हम निकाल सकते हैं। जैसे 5वां पद का है तो a प्लस 4d, छठा पद का है तो क्या होगा a प्लस 5d, है ना। 7वां का है तो a प्लस 6d, होगा कि नहीं होगा। इस हिसाब से हम समझ गए कि पद कैसे हम पता कर सकते हैं, ठीक है। और समझ गए होंगे कि पद कैसे पता कर सकते हैं। आगे आइए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चौथा पद, पहले लिख दीजिए। चौथा पद बराबर होगा a प्लस 3d, क्या होगा a प्लस 3d। फिर कह रहा है पहला पद, पहला पद जो होगा पहला पद a होगा। अब चलेंगे प्रश्न से, क्या चलेंगे प्रश्न जो कह रहा है कि चौथा पद जो है पहले पद का 3 गुना है। तो चौथा पद क्या होगा a प्लस 3d है, और पहला पद क्या है a है ना। ऐसे कै गुना है, इससे 3 गुना कर देंगे, 3 गुना हो गया कि नहीं हो गया। अब चलेंगे 3 गुना है तो फिर अब क्या करेंगे a प्लस 3d बराबर क्या होगा, गुना हो जाएगा 3a होगा कि नहीं होगा। इसको इधर ले जाइए या इसको उधर ले जाइए। तो यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे 3a उधर, इसको इधर ले a, ये आएगा माइनस क्या होगा 3a प्लस क्या है हमारे पास 3d बराबर 0 रह गया, बराबर अब a में से 3a घटा देंगे। क्या करेंगे a घटा देंगे, a में से 3a घटेगा, ये होगा -2a प्लस 3d बराबर 0। समीकरण क्या होगा, इतना जो कह रहा था यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कहा वो हम कर दिए। यहाँ क्या कह रहा था, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना है, इतना कर दिए हम, उतना तक का। फिर प्रश्न क्या कर रहा है, और 7वां पद तीसरे पद के 2 गुने से 1 अधिक, 7वां पद। अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7वां पद। 7वां पद मालूम होना चाहिए, तो 7वां पद जो होगा a प्लस 6d, ठीक है। और किस पद से अधिक होने की बात हो रहा है, तीसरे पद। अब तीसरा पद क्या होगा वो लिख लीजिए। तीसरा पद जो होगा a प्लस 2d होगा। अब इधर चलते हैं, अब पुनः प्रश्न से 2 प्रश्न कह रहा है पुनः, ठीक है। अब इस प्रकार से हम लिख लिए, 7वां पद जो होगा a प्लस 6d होगा, तीसरा पद जो होगा a प्लस 2d होगा। अब चलेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 7वां पद जो है तीसरे पद के 2 गुने से 1 अधिक है, 7वां पद। तो 7वां पद जो है a प्लस 6d और तीसरे पद अर्थात a प्लस 2d, और इसके 2 गुने से 1 अधिक हो गया, 2 गुना कर दिया, 1 ज्यादा हो गया। अब आइए, अब a प्लस 6d बराबर, इससे गुना कीजिए 2a प्लस 2 दूनी 4d और प्लस क्या हो जाएगा, इस सबको इधर। अब क्या करेंगे, a ये -2a होगा प्लस 6d, ये -4d होगा, और ये इधर आएगा क्या हो जाएगा -1 बराबर क्या होगा 0। अब a में से 2a जाएगा माइनस है, 6d में से 4d जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 2d प्लस 2d। अब क्या होगा -1 बराबर क्या होगा -a प्लस क्या होगा 2d बराबर 1। समीकरण क्या होगा, क्या हो जाएगा समीकरण। हम यहाँ पे इस 1 को अंदर ले आए थे, आप चाहे तो यही छोड़ सकते थे, ठीक है, मिस हो गया था। आगे आइए, अब 2 समीकरण निकल गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे। क्या करेंगे, घटाने पर। अब यहाँ हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से। यहाँ पे हम जोड़ने पर भी लिख सकते हैं, जोड़ने पर तभी लिखेंगे जब बीच में प्लस माइनस का चिन्ह हो ना, तो जोड़ने पर लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही नहीं घटेगा। अब देखिए यहाँ पे -2a है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, घटेगा तो जरूर, लेकिन ऐसे ही नहीं घटेगा। देख लीजिए किस बेस पर आप घटाइए। घटने के लिए किसी भी चर का एक मुंह जो होता है ना मिलना चाहिए,
है ना, दो चर जो होता है तो उसमें किसी एक चर का गुणांक मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे -2 है, यहाँ पे सीधा a है, गुणांक मिल रहा है, यहाँ पे 2 होना जरूरी है ना। तो ऐसे मत करना कि यहाँ 2 पुराने के लिए इसको 2 को मिटा दो तो हो जाएगा, मिटा नहीं सकते। अब ऐसा कुछ कीजिए कि इस दोनों का गुणांक 1 हो जाए, या अपनी मर्जी है, या ऐसा कुछ कीजिए कि इस दोनों का गुणांक 1 हो जाए, या d के गुणांक 1 कीजिए या a का गुणांक 1 कीजिए। 1 का मतलब 1 नहीं, मतलब सेम, बराबर। क्या करना है, बराबर। ऐसा कुछ कीजिए कि दोनों चर में से किसी एक चर का ही मुंह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, अर्थात गुणांक बराबर होना चाहिए। अब क्या करेंगे, ये -2 है, हटाने का हमारा अधिकार नहीं है, बिना के मिटा देना, काट देना। गुना करेंगे इसमें, यदि इसमें 2 से गुना कर दिया जाए तो 2 ये हो जाएगा कि दोनों आपस में बराबर। अच्छा, तो गुना तो हम ये सोच के करेंगे कि इसको बराबर पुराना है, यही सोच के ना गुना करेंगे। लेकिन जब गुना करेंगे तो सभी पद में हो जाएगा, पूरा समीकरण में होगा, सिर्फ इसमें नहीं होगा। हालांकि हम गुना करेंगे इसी के उद्देश्य से, लेकिन जब गुना होगा तो पूरा समीकरण में होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड गुने 2 से लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, सेकेंड गुने 2 से। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड गुने 2 से, अर्थात सेकेंड में 2 से गुना करेंगे तो अब घटाएंगे। आई वाली लिख लीजिए 2। अब देखिए, अब है ये माइनस, समीकरण फर्स्ट क्या है, -2 है, ठीक है, प्लस क्या है 3d बराबर 0। अब समीकरण सेकेंड में क्या करना है, 2 से गुना कीजिए। तो 2 में a से गुना करेंगे क्या होगा, -2 होगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4d, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2। अच्छा, अब यहाँ से तो आप लोग जानते होंगे, कभी भी समीकरण को यदि घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखिए माइनस के बात है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये सेम हो गया, ये भी प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था, ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब 3d में से 4d घटेगा तो क्या होगा, -1d, ठीक है, बराबर ये होगा -2। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। d बराबर क्या निकल कर आया, 2। d बराबर क्या निकल कर आया, 2। हमको चूंकि श्रेणी का निर्माण करना, और श्रेणी का तभी निर्माण होगा, ध्यान रखिएगा, जब a और d का मान मालूम रहेगा तो d का मान तो हमारे पास आ गया निकल के, अब a का भी मान निकलेगा। तो कभी भी समीकरण, 2 समीकरण को यदि हल करने जाएंगे तो एक चर का मान यदि निकल जाए तो दूसरा चर को निकालने के लिए समीकरण फर्स्ट में उस चर का क्या करते हैं, मान रख देते हैं। तो यहाँ पे निकल कर आया d, तो d का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, निकल जाएगा। रखने के लिए फर्स्ट में रखते हैं, चाहो तो सेकेंड में भी रखेगा, सेकेंड में भी रखेगा तो वही आएगा, फर्स्ट में भी रखेंगे तो वही आएगा। लेकिन चलन में सब दिन से कथी में आ गया हुआ है, फर्स्ट में, इसलिए लोग फर्स्ट में रखते हैं। ठीक है, कभी भी ध्यान रखिएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो, एक प्रकार से 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन गया था, ठीक है, तो उसमें 2 चर होता, तो 2 चर का मान निकालना ही पड़ेगा। यदि एक चर का मान निकल गया तो उसी चर का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, फिर से दूसरा का चर का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ पे d का मान निकल कर आया, अब इसी d का मान समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, रख देंगे। तो इसका हल इधर कर दे, ठीक है, इधर चूंकि जगह नहीं आ गया, इधर देखिए, ये d का मान 2 आ गया, यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है मेरे पास, देखिएगा 1 मिनट, समीकरण फर्स्ट ये देख रहा है, ये है समीकरण फर्स्ट। अब इस समीकरण फर्स्ट में d का मान रखेंगे, रख रहे, इधर देखिएगा, इधर जगह नहीं है, देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में d का मान कथी करने पर रखने, ठीक है। समीकरण फर्स्ट जो था -2 प्लस 3d बराबर 0, यही है ना समीकरण फर्स्ट। इस समीकरण फर्स्ट में d का मान रखना है, d का मान कितना निकाल कर लाया है, 2, कितना लाया है, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे -2 है, दिख रहा है बुआ, प्लस 3 या गुने 2, क्योंकि d का मान 2 लेकर आए, बराबर 0। अब लिखेंगे -2 है प्लस 3 दूनी 6 बराबर 0। अब ये 6 इस बगल जाएगा, तभी निकलेगा चर का मान। अब -2 है, आप बराबर क्या होगा, -6, ठीक है। अब क्या करेंगे, a अपना जगह पर आ जाएगा, -6 अपना जगह पर, -2 अपना जगह पर, इसको डिवाइड करेंगे, कितना निकल कर आएगा, 3। अब श्रेणी का निर्माण आराम से कर सकते हैं, दिख रहा है ना यहाँ तक ले। अब श्रेणी का एक सूत्र होता है, श्रेणी बराबर, श्रेणी का एक सूत्र ही होता है, श्रेणी बराबर क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस प्रकार से श्रेणी चलता चलेगा, ठीक है, डॉट 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 चलता जाएगा। अब a के जगह पे a का मान रखिए, a का कितना निकाल कर लाए, 3,
ए की जगह पर 3, डी का क्या लाया हुआ है 2, ए की जगह पर कितना लाया है 3, प्लस 2 और गुने डी का मान कितना है 2। ठीक है, ए की जगह पर 3 और प्लस 3 गुने क्या होगा 2, डो 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 डो। ठीक है, अब क्या कीजिए, ये 3 होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, 3 2 5। अब ये दोनों पहले गुना होगा, जब जोड़ और गुना एक साथ हो तो पहले गुना करेंगे, तो 2 दूना 4 4 3 7, 3 दूनी 6 6 3 9। इस प्रकार से क्या जाएगा, सिरे भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यही उत्तर होगा। ठीक है।